नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे ब्लू जेट हेल्थ केयर के बारे में, जो कि देखा जाए तो आज के दिन इस स्टॉक में एक फ्लैट कारोबार एक स्टॉक में तेजी ही देखने को मिली थी। हालांकि कुछ न्यूज भी जिसको मैं आगे कवर करूंगा, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, किस स्टॉक ने एक बार 200% का रिटर्न बनाने के बाद और आज देखा है तो 60% 65% के आसपास कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। हो सकता है कि मेरे पॉइंट से बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंस सकते हैं, क्योंकि आज के दिन इस स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए दिखा है। क्यों अपर सर्किट था दोस्तों, जिससे रिटर्न में आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन बाई करना है नहीं करना है, जो भी रिटर्न फंसे उनको क्या करना चाहिए, जिससे रिटर्न में आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे ब्लू जेट हेल्थ केयर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 10% का स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए दिखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। कंपनी ने एक कि जैसे कि कंपनी का जैसा कि हमने आपसे बताया कि एक फ्लैट कारोबारी किया था कंपनी ने। गैप अप कंपनी ओपन होती है, उसके बाद जो है कि स्टॉक में सडनली 12 बजे के आसपास तेजी देखने को मिलती है और कंपनी एक बार पूरी तरीके से जो है कि यहाँ पे बायर्स ट्रेडर जो कि आप कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स पूरी तरीके से एक्टिव भी हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो कंपनी के रिजल्ट को देखें, दिसंबर में कंपनी ने एस्टिमेशन को बीट नहीं किया। यहाँ पे अगर आप देखें जो कंपनी का रेवेन्यू है, नेट इनकम है, सारा कुछ जो कि यहाँ पे माइनस माइनस घटते हुए दिख रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। दोस्तों, क्यों अपर सर्किट लग रहा है, क्यों तेजी देखने को मिल सकती है फ्यूचर में, और भी उससे रिलेटेड में थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले दोस्तों मैं अगर कुछ ओवरव्यू की बात करूँ, आप देखें तो यहाँ पे 10% का अपर सर्किट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो भी कि माल इतना कुछ खास नहीं, सारा कुछ कि 40% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो तेजी के पीछे का रीजन है, देखिए 19 तारीख को ये न्यूज देखने को मिला था लगभग 3:30 बजे के आसपास। उसकी तो तेजी जो भी थी दोस्तों, कि आप कह सकते 23 को नहीं 20 को ही देखने को मिल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, माफ करना, 5 दिन के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तेजी देखने को मिलती है, इसका कुछ इंपैक्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे और भी देखने को मिल जाती है। अगेन आप देख सकते हैं कि स्टॉक में एक अपर सर्किट लगते हुए दिख रहा है। हालांकि मैं अगर यहाँ से बात करूँ तो आप कह सकते हैं 10% वही जो आज की तेजी है वही देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन है, थोड़ा सा हम इसको कवर कर लेते हैं। जो भी रजिस्टर नए हैं, नहीं मालूम कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। ये कंपनी थोड़ा केमिकल्स और जेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी आप कह सकते हैं कि अर्ली स्टेज में कंपनी काम करती है। फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंटीग्रेटेड से रिलेटेड इंटरमीडिएट कंपनी है, जो कि फर्स्ट मैन्युफैक्चर ऑफ और सचरीन एंड सॉल्ट से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है। यहाँ पे कंपनी का जो भी कि मीडिया इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, लगभग आप कह सकते हैं कि 67% के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 6,500-7,000 करोड़ की कंपनी देखनी। जस्ट मैं ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। हालांकि यहाँ पे आरओसी आरओई अभी तक की अकॉर्डिंग देखा तो जस्ट वेस्ट है। हालांकि यहाँ पे इसका पेज रेशियो थोड़ा सा कि प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा कि जस्ट इसको कि निगेटिव वे में आप चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि एक के ऊपर कंपनी थोड़ा सा कि ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, फिर भी ठीक ठाक ही आप कर सकते हैं। हालांकि इनके पी की अगर मैं बात करूँ, मीडियम पी देखेंगे तो 41 का है। यहाँ पे अगर 5 साल के पी को देखेंगे तो 41 का था, और अभी 6 महीने की पी की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 28 का। लेकिन अभी करंट पी देखेंगे तो 23 के आसपास कंपनी चल रही है। चलो कोई नहीं, पी हुई तो देखा है थोड़ा सा कि यहाँ पे हम देख लेते हैं इनके जो बड़े बड़े सेक्टर है, उसमें देखा जाए तो ये कंपनी कि थोड़ा सा कि ओवर वैल्यूड आप कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि जाइडस लाइफ की बात करें या यही पे अगर मैं लुपिन की बात करूँ, सिप्ला की बात करूँ, सबसे इस कंपनी कि ये कंपनी आज भी हाई और ओवर वैल्यूड कंसीडर आप कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सन फार्मा और ड्यूस लेबोरेटरी टोरेंट फार्मा, देखिए दोस्तों ये कंपनी बहुत बड़ी है, इनकी जो रेवेन्यू है, सेल्स है, सब मिलियंस में है। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा जनरेट भी करते हैं। ये कंपनी कहाँ जनरेट करे, लगभग 1,000 करोड़ के आसपास। ये थोड़ा सा मेरे पॉइंट से कि एक बार थोड़ा सा कि इसको आप डीपली कि एनालाइज कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद का एनालाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनके जो अर्निंग पर शेयर है दोस्तों, जो ईपीएस है वो भी देखा है, चलो कोई नहीं, ग्रोइंग मोड में है। इनका जो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सारा कुछ ओके ओके ही आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर्किट के पीछे का, तेजी के पीछे की मैं रीजन की बात करूँ, आप सभी लोगों को पता है कि 75:25 का रेशियो फुलफिल करना होता है। उसमें देखा है तो प्रमोटर को लगभग 5% का स्टेक अभी और सेल करना है। हो सकता है कि इसके कारण इस स्टॉक में देख सकते हैं कि एफआईज ने सेलिंग कर दिया, हालांकि वहीं पे डीआईज ने बाई किया। वहीं पर अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक ने दोस्तों इस स्टॉक से एग्जिट लिया। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ रिटेस्टर इस स्टॉक में सेल कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इस स्टॉक में जो भी तेजी के पीछे का रीजन है, अभी 5% स्टेक उनको डायलूट करना है। 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, इसके कारण स्टॉक और भी तेजी दिखा सकता है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, कंपनी आई कब है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी जस्ट अभी भी 2023 में कंपनी आई थी। आने के बाद जस्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 200% के ऊपर ऑलमोस्ट अगर मैं इसको कवर करूँ तो लगभग 200% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया था।
उसके बाद अभी तक की अगर मैं बात करूँ लगभग 60% के आसपास कंपनी डाउन होते हुए भी दिख रही है। अगर मैं इसको एग्जिट कैलकुलेट करूंगा 60% कंपनी डाउन देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, हम इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना, मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, अगर इस स्टॉक को आप थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए बाई करना चाहते हैं, यहाँ से थोड़ी सी और गिरावट देख सकते हैं, अगर 300 रुपए से लेकर के 300 के नीचे भी मतलब 280 तक भी देख सकते हैं, तो आप चाहे तो इसको बाई कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है। हाँ, तेजी की बात करें, हो सकता है कि बिफोर ओएफएस के पहले ये कंपनी हो सकता है 500 रुपए के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।